सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 7। यह क्लास आगामी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपका जीके में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ के साथ स्कोर आप जीके में अच्छा करने लगोगे। मेरा प्रयास रहेगा एक क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको साथ के साथ कवर कराना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट यदि भी नहीं भी होता है लेकिन डिटेल से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। क्लास स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को खालिस्तान और खालिस्तान आयु वर्गों की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। मतलब युवा है जो राष्ट्रीय युवा नीति के तहत कितने साल से लेकर कितने साल तक के व्यक्ति को युवा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जी। 15 साल से लेकर 29 साल तक के व्यक्ति को युवा की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड दीन बंधु। यहाँ से निकनेम भी है बच्चों का। दीन बंधु को किस नाम से जाना जाता था और चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था। बच्चों जी बात करें लोक हितवादी के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। दीन बच्चों कब निकलेगा, जब हम CFL की आप ट्यूब जलाओगे। CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, दीन बंधु मित्र 19वीं सदी में एक प्रसिद्ध बंगाली नाटककार थे। नील दर्पण को बंगाली साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है और इसने 1859 से 60 के नील विद्रोह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही कवर कराऊंगा, ज़्यादा मैं डिटेल आपको एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय बोले तो आर्टिकल 32 के तहत, एक क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट के तहत। हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत और सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत। यदि बात करूं सुप्रीम कोर्ट में, देखो कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में रिट अधिकारिता किस आर्टिकल के तहत होती है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय में जो दिल्ली में स्थित है 32 के। बात करें हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये जारी होती है। 5 प्रकार की आपकी रिटें होती है। ठीक है जी, ये मैं बता चुका हूँ। 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत ये आपके होएंगे। 5 प्रकार की रिटें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में मुझे डिटेल कवर करानी थी, चलो कोई बात नहीं, जब भी दोबारा रेट वाला क्वेश्चन आएगा तब कवर कराऊंगा। इसकी 5 प्रकार की रेटें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनमें डाउट होता है। बंदी प्रतिरक्षा क्या होती है बच्चों, उत्प्रेरणा क्या होती है, ये क्या होता है, मैं 5 में आपको ट्रिक से कवर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, 1867 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। बच्चों प्रार्थना करनी चाहिए आत्मा से, आत्मा हृदय से, हाथ जोड़कर शांति से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो याद हो गया आयो आपके, प्रार्थना कैसे करो आत्मा से। आत्मा बोले तो आत्माराम पांडुरंगा। अच्छा जी सर, एक आता है आर्य समाज। आर्यों पर ना बच्चों दया आई थी। आर्यों पर क्या आई थी, दया। इसका मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। और ब्रह्मराज राजा हो भाई, ब्रह्मराज, राज बोले तो राजा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऐसा कर सकते हो आप याद, ये भी टॉपिक इंपोर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ की सेवाओं और कर्म से राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए UPSC एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल नंबर 320 के तहत। किसके तहत बच्चों, आर्टिकल नंबर कहाँ गया, फेराडे आ गया तो आर्टिकल नंबर 320 के तहत। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। डायरेक्ट देखो भाई, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, एक आर्टिकल आता है 312 में क्या है, ये बार बार रिपीट होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना। ठीक है, राज्यसभा करती है उसकी वो नियुक्ति, इतना बता देता हूँ, ना कि लोकसभा। UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आयोग में एक अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम मीटर है, याद रखना ओम मीटर, लेकिन बाजी मारना ओम मीटर में स्लैश देकर रखता है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। स्लैश बोले तो ओम बटे मीटर होता है वो, या ओम पर मीटर होता है, फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको। बात करें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। पदार्थ का एक मौलिक गुण जो यह निर्धारित करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को कितना दृढ़ता से विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। देखो ओम मीटर, अंतर देखो, पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गलती हो जाती है जल्दबाजी में। एक तो ओम के सिंबल यो और यो मीटर, ये आपका सही है। यदि आपको कहीं से ऐसा मिल जाना लिखा हुआ, ये आपका गलत है, इतने तो बच्चे थोड़ा हो, आप समझदार हो। अच्छा जी, प्रतिरोधकता को अक्सर ग्रीक अक्षर रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़े, अब देखते हैं यहाँ से फेराडे। फेराडे का क्या मैटर है जी, ये भी क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार, रिविजन कर लो। देखिएगा फेराडे, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, यह धारिता की एसआई इकाई है। एक फेराडे तब धारिता के बराबर होता है जब एक कूलम्ब आवेश 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता हो। ओके है जी, अब बात करता हूं मैं एम्पियर की, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यह विद्युत धारा की एसआई इकाई है। 1 एम्पियर 1 सेकंड में किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाले 1 कूलम्ब आवेश के बराबर होता है। थ्योरेटिकल में यदि थ्योरी, हिंदी वाली थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका, तब भी गलत होने के चांस बनते हैं जी, इसलिए मैं याद करा रहा हूँ, उसको कवर करा रहा हूँ आपको। कूलम्ब कैपिटल सी, ये तो आपको याद ही रखना, ये डिजिट 6.242 गुना 10 की पावर 18, ठीक है जी। कूलम्ब यह विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। 1 कूलम्ब लगभग 6.242 गुना 10 की पावर 18 प्राथमिक आवेशों के समतुल्य होता है। ओम किसका प्रतिरोध होता है जी, ओम यह विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है जी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 46, ये नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत आता है, भाग नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, सुबनसिरी, जिया, भलारी, धनसिरी और पुथीमांडी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा है जी, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा, ये ब्रह्मपुत्र की है जी। ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से भी जाना जाता है, यमुना नहीं, जामन वाला जमुना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में विशु त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10, यक्षगान निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर होगा यस करना, कथक उत्तर, कुचिपुड़ी, ठीक है जी। भरतनाट्यम, यक्षगान करना, गान करना बोले तो कर्नाटक। पूड़ी आदि खानी थी, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। सत्रिया असम, देखो इसमें 2 भाव होते हैं शास्त्रीय नृत्यों में, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। 2 भाव होते हैं, कौन कौन से। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव भाव शिवजी और लास्य भाव पार्वती 2 प्रकार के होते हैं। बात करें भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है, इसमें लास्य भाव होता है। कथकली केरल का है, तांडव भाव होता है। मणिपुरी मणिपुर का है, लास्य तांडव होता है। ओडिसी ओडिशा का है, लास्य भाव होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लास्य भाव होता है। मोहिनीअट्टम केरल का होता है, लास्य भाव होता है। सत्रिया असम का है, लास्य भाव होता है। कथक उत्तर भारत जयपुर वाले क्षेत्र में होता है, इसका तांडव भाव उसमें होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार की सुव्यवस्थित उद्योग की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस्पात और कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादन है। सोया प्रदेश भी इसे कहा जाता है, सोया प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल, कौन सा राज्य कहलाते हैं, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। राइट आंसर 1973। एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ पूछा जाता है। एक पूछा जाता है पर्यावरण के बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ पूछा जाता है। टाइगर वाला पूछा जाता है, मैं आपको याद करा देता हूँ। अच्छा जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भाई कहीं अगर पर्यावरण गंदा है, कहीं कूड़ा पड़ा है,
बाथरूम वाले जो शौचालय बने होते हैं वो है, वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कह के निकलते हैं वहाँ, छी छी छी, कितनी गंदगी है, छी 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 बोले तो 86। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अब बात करता हूँ मानव अधिकार अधिनियम जो है आपका, हमारा अधिकार है तिरंगा फहराना। तिरंगा फहराना मतलब 93, 1993। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की का मुख्यालय में स्थित है। स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंबई। अच्छा जी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय शाही निकाय है। अच्छा जी, राजधानी मुंबई में है, कोई बात नहीं। बीसीसीआई का गठन कब हुआ था, 1928 में हुआ था, और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से संबंध है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध है जो खेती के लिए बहुत अच्छी है। यह ढक्कन का पठार में, ढक्कन है क्या, ढक्कन बोले तो महाराष्ट्र में हार गया तुझे समझाते समझाते। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है, वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं करेगा। ये आपका गलत है और सही है सारे। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों इसमें कितने क्वेश्चन थे, 16। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।